मैंने एज ए टेस्टिंग इंजीनियर बहादुरगढ़ में एक कंपनी है वहाँ ज्वाइन किया था। अप्रॉक्स मुझे 10 मंथ्स हो गए। एंड जब मैंने ज्वाइन किया था तब ऐसे कोई सी इन्होंने पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं बताई कि लाइक तुम्हें बॉन्ड है या कुछ भी है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया कि अपना स्किल ग्रोथ करूँगा और जो भी है जेन्युइनली अपने लिए और कंपनी के लिए काम करूँगा। तो मैंने ईमानदारी से अपना वो भी 10th मंथ पूरा दिया। एंड मैं काम करता रहा लगातार। बट इन लोगों ने फर्स्ट मंथ केवल अपने मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए जो करना होता है किया, कि उसको प्रॉपर चेयर, उसको लैपटॉप और सब प्रोवाइड करना, वो किया 1 मंथ, क्योंकि वो होता है हर कंपनी करती है। बट ये होता है ना कि अपने एम्प्लॉयज़ को एक इज्जत से रखना और सिस्टमेटिक रखना, वो भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट वो उन्होंने नहीं निभाई। वो हर एक स्टेप पे जहाँ पे चाहिए था कि हाँ एक एम्प्लॉय के लिए कुछ करें, वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं किया। और बदले में वो अपना काम जितना होता था, डेली का टास्क दो, ये काम करके दे दो, काम खत्म, तुम्हें कुछ सीखना है नहीं सीखना, कुछ उनसे लेना देना नहीं था। तुम्हारा ओवर टाइम मुझ कराया जाता था, मुझसे क्या मतलब, मेरे साथ जितने एम्प्लॉयज़ थे सबसे कराया जाता था। और मेंटल हेल्थ की क्या है स्थिति, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ की क्या स्थिति है। मैं जिम में ज्वाइन कर रखा, मैं बताया कि लाइक शाम टाइम जिम भी जाना होता है, उनको कोई लेना देना नहीं, जिम छोड़ दो, सुबह कर लो या तो ना करो, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज्ञान देते देते पूरा 10 मंथ अपना निकल गया। मैं अप्रॉक्स कुछ नहीं यार, मैं सोचा झेलता गया झेलता गया। फिर एक टाइम ऐसा आया, 9 मंथ हुए, फिर 10 मंथ हुए। मेरे साथ के एम्प्लॉय एक था, वो भाग ही गया बेचारा, बिना बताए भाग गया, क्योंकि ऐसी कंडीशन थी कि वो पार पाना ही मुश्किल था 3 मंथ में। बट मैं ऐसा था कि मेरे साथ सबसे बुरा होता था, बट मैं मेंटली अपना मतलब फ्रेश रहने की कोशिश करता था। मैं उनको एकदम लाइटली लेता था, उनके कोई भी थॉट्स होते थे मेरे को किधर भी हिट नहीं करते थे, क्योंकि मैं अपने लिए फोकस था कि मुझे सीखना है, मुझे चीज़ें करनी है। अगर तुम ज़्यादा परेशान करोगे, ज़्यादा करोगे, तो फिर मेरे साथ यही होगा कि आपको बीच रास्ते में मैं छोड़ के जाऊँगा। तो बट मैं चलाता था कि यार चल जाएगा अपना 1-2 साल, जो भी है अपना इनका ग्रोथ है या मुझे जैसा सैलरी चाहिए, चीज़ें चाहिए, वो मिलती रहेंगी। एक टाइम ऐसा आया कि मान लो मेरे साथ का एक एम्प्लॉय चला गया, फिर एक दूसरा एम्प्लॉय था, मैं हायरिंग हुई थी और दोस्त ही था मेरा, वो भी उसको एचसीएल में मिल गया, उसने भी कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि उसको बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उसको भी छोड़ना एक मतलब लाजमी था, कोई ऐसी सीन नहीं था और कोई बॉन्ड और कुछ भी नहीं था, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं था उसे। और फिर उसके बाद दो लड़कियां दोस्त आई जो भी मेरी कॉलेज से आ रहे, तो ये लोग लड़कियों को हायर कर रहे थे। एक अपना ऑफिस का, ये हर ऑफिस का रूल होता है, हायरिंग का प्रोसेस होता है, वही ये भी लड़कियों को हायरिंग उसी बेसिस पे की है। मुझे पता था जबकि कि बैकग्राउंड में क्या चलता है, क्या बातें कर रहे थे उनकी हायरिंग से पहले, मुझे सब पता है। बट मैंने कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा पर्सनल अच्छा चल रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई क्या हो रहा है। ठीक है, उनकी हायरिंग हुई, वो हमारे साथ क्लोज थी, हमारी फ्रेंड थी, सब बैठती थी उठती थी, उसको उससे दिक्कत थी। उसने मेरे उस टाइम भी जितनी कोशिश से जितनी मार पाता था मारने की पूरी कोशिश किया, हर तरह से परेशान करना, जब भी जो भी चीज़ें हैं सब करता रहता था, मुझे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ा कभी भी।